कि स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर है। आज मैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे बात करूंगा। आज हम इसके जो बेसिक चंक्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि जो बेसिकली इस्लाम का कंसेप्ट है वो क्या है और जिस पर इस्लामिक इकोनॉमिक की बेस रखते हैं वो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखते हैं। बेसिकली इस्लामिक इकोनॉमिक्स कोई सिस्टम ऐसा तो है नहीं, मगर वो ऐसा सिस्टम है कि जिसमें डायनामिकली की चेंज आता है, यानी उसके अंदर जो है वो एक स्टैटिक चेंज आता है, उसके अंदर हर दौर का एक चेंज आ रहा है। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर रेगुलरली चेंजेस आती हैं। अब उसमें पहली चीज आपके पास क्या होती है, आपके पास इस्लामिक पैराडिगम को रन करने के लिए आपके पास जो चीजें नीड होती हैं, जो आपके लिए एक डिवाइस की तरह काम करती हैं, एक डिवाइस की तरह होती हैं, वो पहली दो से तीन चीजें होती हैं जो कि हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करते चले जाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को अपना फ्यूचर स्टेब्लिश करना होता है। जब हम इस्लाम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इस्लामिक पैराडिगम में काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हमने अपने फ्यूचर को जो है स्टेब्लिश करना है इस्लामिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग। जो प्रिंसिपल देखे, जब मदीना शरीफ में हिजरत हुई तो हिजरत के बाद जो मदीना शरीफ में कानून बनाए गए, उन कानून के थ्रू हमने सिस्टम को वहां से लिया, क्योंकि जो वहां पर हमारा एक मुआहदा हुआ यहूदियों के साथ, जिसे हम मीसाक मीसाक के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की कि उसमें क्या बेसिक फाउंडेशन थी, तो उसके तीन बेसिक प्रिंसिपल थे। जब हम वो सोसाइटी में जाते हैं जो हमारी हिजरत के बाद सोसाइटी डेवलप हुई थी, उस सोसाइटी डेवलप होने के अंदर हमारे तीन बेसिक प्रिंसिपल थे। एक था विलाया। विलाया का मतलब क्या था कि एक जगह ठहर जाना, ठीक है, और हर चीज का जो प्यार है, जो मोहब्बत है आपकी, वो खुदा की खल्क से और खुदा की मखलूक से होनी चाहिए। वो मोहब्बत वो किसी और से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माल दौलत ये सब चीजें अपनी जगह होंगी, मगर आपकी जो पहली मोहब्बत होगी वो खल्के खुदा से होगी, यानी खल्के खुदा के लिए आप काम करेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो कर्मा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करामा। करामा में क्या होता है, करामा के अंदर हमारे पास पोजीशन ये आ जाती है कि हम जो अमाल कर रहे हैं, जैसे मैं अब यहाँ पर बैठा आपसे स्पीकिंग कर रहा हूँ, तो इस स्पीकिंग का मुझे किसी को जवाब देना है, तो मैं वो स्पीकिंग करूंगा जो मुझे अल्लाह ताला के आगे हाजिर करे और मैं उसको जो है वो वहाँ शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये मेरे कर्मा होते हैं, मेरे अमाल होते हैं। बेसिकली कर्मा अमाल को कहते हैं कि आपके अमाल जो होते हैं उससे आपका जो सिस्टम है वो डायग्नोज करता है। ये प्रिंसिपल थे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम थे, लेकिन इसको हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इसलिए पढ़ते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून बनाने के लिए, कानून साजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद होते हैं मीथाक। मीथाक क्या होती है, शहादत को कहते हैं। शहादत क्या होती है, जैसे किसी चीज की गवाही देना। आप कोई गवाही देते हो, किसी चीज की गवाही देते हो, तो वो मीथाक कहलाती है। मीथाक यानी हम मीथाक कह सकते हैं इसको। मीथाक जो मीथाक नबवी थी, मीथाक मदीना का एक मुआहदा हुआ था, वो मीथाक मदीना का मुआहदा। तो मीथाक एक मुआहदे को कहा जाता है, एक एग्रीमेंट को कहा जाता है इन इस्लामिक वर्ल्ड, और उसको जो है इस तरह कहा जाता है। अब हम वलाया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वलाया बेसिकली होती क्या है। आपने देखा होगा जो अल्लाह के वली, ये जो नेक बंदे होते हैं, उनका क्या होता है कि वो किसी दुनियावी चीज से मोहब्बत नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करते हैं, यानी उस मखलूक को पहचानते हैं, फिर वो उसकी क्रिएशन में अल्लाह ताला को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। तो ये क्या कंडीशन है, ये वलाया इस्लाम का पहला उसूल है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का, कि आपने अगर कोई चीज रिसोर्स बनानी है, रिसोर्स को अलोकेट करना है, तो अल्लाह ताला की बनाई हुई खल्क में से उसको फाइंड करें, उसको ढूंढें। तो इसके कई जगह कुरान में भी जिक्र आया और कई जगह इसमें कुरान में भी डिटेल दी गई है कि आपने अल्लाह ताला की निशानियों को ढूंढना है। जैसे सूरह आल इमरान में है कि अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। सूरह आल इमरान की एक आयत है, उसमें ये कहा जाता है कि अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, जिनके पास जय्यत है। अपनी जय्यत से आपने क्या करना है, आपने इकोनॉमिक सिस्टम को बेटर बनाना, अपनी अकल, अपनी सलाहियत, अपने शऊर से, और आपने उसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला की उस खल्क को देखना है जो खल्क आपके पास मौजूद है, जिसको आप पाते हैं, जिसको आप एग्जिक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो खल्क खुदा जो है वो आपके पास वलाया है, उसकी मोहब्बत भी रखना बहुत जरूरी है, और उसके बारे में
उससे जो फायदे उठा सकते हो आप, वो फायदे उठाना इंतहाई अहम है आपके लिए। फिर दूसरी बात कर लेते हैं जी, करामा। करामा क्या होता है? ये आपके अमाल होते हैं, जो हम लोग डे बाय डे टास्क परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारा करामा होता है। इस करामा का क्या कंडीशन होती है कि हम जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर जब हाजिर होंगे तो अपने कामों को, अपने अमाल को लेकर हाजिर होंगे। देखिए, किरामन कातिबीन अरबी का वर्ड है, किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन का मतलब क्या है? अमाल लिखने वाले। तो अमाल लिखने वाले जो दो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, हमें उनका ये सोचना चाहिए कि हमारे पास वो स्टेब्लिश्ड फॉर्म में है। तो जो भी इस्लामिक इकोनॉमिक का रूलर होगा या रूलिंग करेगा इस्लामिक इकोनॉमिक के ऊपर, तो उसके अंदर ये तीन फ्रेजेस लाजमी होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर करामा का होना चाहिए कि उसके करामा ठीक हो, यानी उसके अमाल ठीक हो। दूसरा, उसके अंदर मोहब्बत तो खल्के खुदा की, और उस खुद के खुदा की मोहब्बत से वो फायदा भी उठाए और अपनी कौम, अपनी नेशन को आगे बढ़ाने के ऊपर काम करे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। जैसे कि हम जब इकोनॉमिक सिस्टम को, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हैं, तो उसमें हम ये दो चीजों को बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करामा हमारे अमाल होते हैं, हम डे बाय डे क्या अमाल कर रहे हैं, जो हम दुनिया में काम कर रहे हैं, जो हम रिजल्टिंग चीजें में क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएशन जो है वो अल्लाह ताला ने हमें एक जीएस दिए, अकल दिए। उस अकल से जो हम फैसले करते हैं या जो हम डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन पावर हमारे करामा में काउंट होते हैं। करामा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी मीथाक। मीथाक कहते हैं जी शहादत को। कलमा शहादत होता है। कलमा शहादत में हम तीन चीजों का इकरार करते हैं। एक तो हम अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं किस चीज की? नबूवत की, कि नबूवत है, ये नबूवत आई है। ठीक है, उसके बाद हम जो तीसरी कंडीशन बात करते हैं, वो हम करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो तीसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि नबूवत के बाद हमारे पास उसकी जीवी किताब या उसके मैसेज को एक्सेप्ट करना हमारे पास एक कंडीशन होती है। हम मीथाक को अगली स्लाइड या अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत ज्यादा डिटेल टॉपिक है मीथाक। अच्छा, इसका जो फोर्थ कंडीशन है उसमें क्या है? उसमें आपके पास एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है कि वो आपको ट्रस्टी के तौर पे काम करता है। ट्रस्टी के तौर पे क्या मतलब? अल्लाह का एजेंट बनता है। यानी जो इख्तियार आपको दुनिया में दिया जाता है, वो अल्लाह ताला के एजेंट होने की हैसियत से दिया जाता है। आप अल्लाह ताला के एजेंट होते हो और अल्लाह ताला उस चीज को आपके हवाले करता है, आपको एम्पावर करता है, तो उसका हिसाब भी लेगा। इस चीज की जो आपको सजा और जजा का जो सिस्टम है, उससे आपको इनहराफ नहीं करना। हाँ, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि यौम जजा के दिन सबको एक जगह जमा किया जाएगा मीथाक के अंदर। यानी आपको इस बात का इजहार करना चाहिए। आपको जब आप इकोनॉमिक सिस्टम को देखो तो आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपका जो आपको शहादत का एतराफ करना है ना, वो शहादत का एतराफ करना कैसे है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इस्लाम का। ये 3 से 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि मीथाक के अंदर काउंट किए जाते हैं, यानी इसको डिस्कस किया जाता है। अब ये जो हमने डिस्कशन की, ये पूरी डिस्कशन जो है वो हमारी क्या कर रही है? हमें एक चीज का कंसेप्ट प्रोवाइड कर रही है। क्या कर रही है कि जब हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कोई भी डायग्नोस करेगा या उसको बनाएगा, तो उसको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि उसकी जो सूरत हाल है वो किस तरह से चल रही है, वो किस तरह से सुपरवाइज कर रहा है चीजों को। ठीक है, उसको ये चीज का कंफर्मेशन होनी चाहिए कि उसका जो डिस्कशन पैटर्न है या जो वो इस्लाम पर काम कर रहा है, वो काम इस्लाम के मुनाफी है या नहीं है, उनको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो है देखो, इंसाफ नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप उसमें अदल नहीं लाओगे तो अदल के बगैर इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जो अदल है वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस्लाम का, और जिसमें अदल नहीं होगा वो फिर कौम तरक्की नहीं करती, वो तरक्की नहीं कर पाती। तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली कहता ये है कि आपके पास इस चीज का इकरार होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें को करना है, किस तरह से करना है। तो ये इकरार करने का नाम आपका जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करता है। इस डेवलपेशन की वजह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारा जो ओवरव्यू है, इस पूरे जर्नल ओवरव्यू के अंदर हम ये बताना चाहेंगे कि जितनी स्लाइड्स को हमने डिस्कस किया है, ये स्लाइड्स ही इस्लाम की बेसिक बुनियाद हैं, और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की भी यही बुनियादें बनेंगी, यही प्रिंसिपल बनेंगे, इन्हीं से प्रिंसिपल गवर्न होंगे।